डियर स्टूडेंट्स, मैथ नाइन्थ यूनिट नंबर 4 और यूनिट का हेडिंग है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, देखेंगे क्या फैक्टराइजेशन क्या है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किस चीज़ का नाम है, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तरफ बढ़ जाएंगे। फैक्टर इंग्लिश का वर्ड है जिसके मानी है जुज़्व, हिस्सा या पार्ट। फैक्टर से फैक्टराइज, जुज़्व करना, हिस्से करने को हम फैक्टराइज करेंगे और इसी से है फैक्टराइजेशन, यानी किसी दिए गए डिजिट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जुज़्व में तकसीम करना, देखना कि वो किन अज्जा से मिलकर बना था, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आपने ग्रेड 4 और 5 में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में सीखा होगा। फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4 और 8, यानी ये वो डिजिट्स हैं जो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। जो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें वो 8 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 और 12 थे, यानी ये वो डिजिट्स हैं जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टर्स, जुज़्व या हिस्से। इसके बरक्स मल्टीपल्स भी होते हैं। एक फैक्टर्स हैं और एक मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से, तो 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। इसी तरह, यानी 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो 8 के मल्टीपल्स, जब हम 8 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट नंबर आता है, जो नंबर आता है वो 8 का क्या है, मल्टीपल्स है। तो गेस करें 12 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 12 के मल्टीपल्स हैं 12, यस, 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 3 से मल्टीप्लाई करें 36, 4 से मल्टीप्लाई करें 48 एंड सो ऑन, और ये अनलिमिटेड है। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, आई होप कि आपने नंबर्स में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, जो कि आपने 4th और 5th में सीखा है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर्स नहीं है बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2x - 8 है, तो हमने देखना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जुज़्व करने हैं कि आया ये किन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने से 2x - 8 आया है। ये जो इसको तकसीम करना है, डिवाइड करना है, इसके जुज़्व या हिस्से मालूम करना है, इस प्रोसेस को हम फैक्टराइज कहते हैं। और यहाँ पे ये यूनिट जो है फैक्टराइजेशन का है, यानी हमें फैक्टर फाइंड आउट करने के बारे में सिखाया जाएगा। यूनिट का दूसरा हेडिंग फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन, जब हम किसी मसले को, जब हम किसी प्रॉब्लम को या किसी क्वेश्चन को, अगर हम मैथ की लैंग्वेज में बात करें, तो जब हम किसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लेटर्स और नंबर्स, लेटर्स या नंबर्स को इधर उधर करते हैं, तो इसे हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहते हैं। किसी मसले को हल करने के लिए लेटर्स और नंबर्स को इधर उधर करते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहते हैं। मैथ की एक पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई डिजिट है, अगर उसमें 4 ऐड कर दें तो 6 आता है। वो नंबर फाइंड आउट करें जिसमें 4 ऐड करें तो 6 आए, तो हम इसे अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे? x नामालूम है, कोई डिजिट है जिसके बारे में अभी हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसमें क्या प्लस करें, 4 प्लस करें तो वो किसके इक्वल आता है? 6 आता है। तो ये एक पहेली को हमने अलजेब्रिक इक्वेशन के तौर पर लिख लिया, x + 4 = 6। और इसे हम जब सोल्व करने के लिए, और जब हम लिखेंगे 6 - 4, ये जो 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x = 2, यानी वो डिजिट 2 है जिसमें हम 4 ऐड करें तो क्या आता है? 6 आता है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है नंबर्स और लेटर्स जी, इस मसले को सोल्व करने के लिए, इसे हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहेंगे। आई होप कि आपने यूनिट का जो हेडिंग था और वो कुछ अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इस यूनिट में क्या वो सिखाने जा रहा है। फैक्टराइजेशन सिखाने जा रहा है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन सिखाने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता। यस, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो आसान या मुश्किल नहीं होता। हाँ, हम उसको ठप्पा लगा देते हैं कि ये मुश्किल है। जैसे मैथ के बारे में कहा जाता है जी ये मुश्किल है, लेकिन मेरी राय में कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता। कहाँ प्रॉब्लम होती है? 2 चीज़ें हैं, बेस और एक्सपर्टीज।
यहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर स्टूडेंट की बेस अच्छी हो और मैथ को करवाने वाला या उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाला टीचर जो है वो एक्सपर्टीज़ उसमें हो, वो एक्सपर्ट हो, टीचर एक्सपर्ट हो और स्टूडेंट की बेस साउंड हो, यानी उसे बेसिक नॉलेज आता हो, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। जहन में रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता, डिपेंड कर रहा है आपकी बेस कैसी है और जो आपको वो सब्जेक्ट करवाने जा रहा है उसकी अपनी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ कितनी है। तो मैथ विद सर शाहिद, यहाँ मेरी कोशिश है कि आपकी बेस अगर पूरी सी भी है तो मैं अपनी पूरी महारत यूज़ करूँ, अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आपके लिए फर्दर स्टडीज़ बड़ी क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स जो है उसे अडॉप्ट करना, इसमें सीखना, इसे वो आपके लिए मुश्किल नहीं हो। आई होप कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और इन बेसिक्स चीज़ों को अच्छी तरीके से इनहेल करने की कोशिश करेंगे। आप जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह इस सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। आए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, तो ये है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो हमने फैक्टराइज करना है इसको। यस, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हम फैक्टराइज ही करेंगे, लेकिन किस मेथड से? बाय आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिटी इंग्लिश का लफ्ज़ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त करना, पहचान करना। आइडेंटिटी इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है शनाख्त करना, पहचान करना। इसी से होता है आप लोगों का तो नहीं है, लेकिन आपके मामा और पापा का बना होगा, और ये आपके बहन भाई जो 18 ईयर्स से जिनकी एज ज़्यादा है, उनका आइडेंटिटी कार्ड, यानी वो कार्ड जिससे उनकी पहचान होती है कि इनके नाम, इसका नाम क्या है, इसकी वल्दियत क्या है, ये कहाँ रहता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। तो आइडेंटिफाई शनाख्त करना, कॉमन मुश्तरक यानी जो दोनों में पाया जाता हो, और फैक्टर्स हम सीख चुके हैं, जुज़्व या हिस्से को कहते हैं। तो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन करनी है हमने फैक्टराइजेशन है, लेकिन जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है जी, फैक्टराइजेशन के बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब भी फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कहे ना कहे, आपने कॉमन फैक्टर के बारे में सोचना है। आपने देखना है कि जो आपको टर्म्स दी गई हैं, 2 टर्म्स हैं इन सभी क्वेश्चंस में, एलिमेंट्स में 2 टर्म्स हैं, इन टर्म्स में क्या कॉमन आता है जी। तो कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है 6x + 12। तो देखते हैं 6 जो इसका कोफिशिएंट है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो 6 और 12 के क्या फैक्टर्स हैं? तो 6 के फैक्टर्स आप जानते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। और 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 12 को कौन कौन से डिजिट डिवाइड करते हैं? इसको करेगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अब देखें, इन 6 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो 6 है। यानी हम 6 को भी 6 पे डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी 6 पे डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को 6 पे डिवाइड करेंगे, यानी हमने यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया। तो 6 कॉमन ब्रैकेट, यानी हम इसको भी 6 से डिवाइड करने लगे हैं और इसकी सेकंड टर्म को भी 6 पे डिवाइड करेंगे, यानी 6x, इसे भी हमने 6 से डिवाइड किया, और 12 को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो होगा x + 2। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, यानी 6x + 12, इसके फैक्टर क्या हैं? 6 मल्टीप्लाई हुआ था किससे? x + 2 से। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15y² + 20y। तो अब अपने जहन में लाएं, 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 15 को कौन कौन डिवाइड करता है? 15 को जो डिवाइड करते हैं डिजिट्स, वो हैं 1, 3, 5 और 15 है। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यस 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी 5 वो फैक्टर है जो एट ए टाइम 15 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी डिवाइड करता है। तो हम
15y की पावर 2 प्लस 20y, इन दोनों को ही हम 5 से डिवाइड करने लगे हैं। और यहाँ हम देखते हैं 15y2 था, यानी 15y मल्टीप्लाइड बाय y था, तो हम यहाँ पे इसको 5y से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 20y यहाँ पे भी y है, इसको भी हम 5y से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 3 जार और ये y से कैंसिल होगा तो 3y आएगा। तो और यहाँ पे 4 और ये y से कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। तो हमने इन 15y पावर 2 प्लस 20y में से क्या कॉमन फाइंड आउट किया, यहाँ से कॉमन आया था 5y। यहाँ से क्या आपके पास रिमेनिंग है, 5 3 जार 3y प्लस 5 डिवाइड जब 20 को करेगा तो 4 होगा, y से कैंसिल हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। तो यू इसका फैक्टराइज कर दिया हमने, 15y पावर 2 प्लस 20y को हमने फैक्टराइज किया तो क्या आ गया हमारे पास 5y इंटू 3y प्लस 4। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं। जो अर्ली क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो जो एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आते हैं, अगरचे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो आप उन्हें भी आसानी से सीख सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं -12x -3x, इट मीन आपको देखना है माइनस कॉमन है और उसके साथ 12 के जो फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 है, लेकिन 3 के जस्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3, तो कॉमन तो फिर 3 ही हुआ, तो -3। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हमने जी इसको x इसमें से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। देखते हैं थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है जी। यस, यहाँ पे पावर 2 था, यस, तो -3x कॉमन निकालना, तो अब ये माइनस माइनस से कैंसिल है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये x की पावर 2 था, x ये 1 है तो यहाँ पे x रह जाएगा। और जब हम -3x को -3x से डिवाइड करेंगे, -3x को जब आप -3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जानते हैं जब हम 9 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 100 को जब 100 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा। इट मीन जब आप किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, किसी ही टर्म को उसी ही टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, लिहाजा साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -3x इंटू 4x प्लस 1। फिर दोबारा देखते हैं, -12x की पावर 2 था, -3x था, कॉमन हमने -3x निकाला तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 12 को 3 से 4 और x की पावर 2 थी, x की पावर 1 रह गई, और जब हमने -3x को -3x से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 1। एलिमेंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। देखें इसमें 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4, 8 के फैक्टर्स क्या हुए 1 2 4 और 8। यहाँ a की पावर 2 है, b 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है और b 2 है, यानी इन दोनों में कॉमन a b है, 4 ए बी हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिया। जब हम इसको फर्स्ट टर्म को 4ab से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार 1 कोएफिशिएंट के तौर पे नहीं लिखते, a की पावर 2 था a तो a रह गया, b से कैंसिल हो गया, प्लस 4 2 जार 8 2 a से कैंसिल, b की पावर 2 थी और b की पावर 1 है, b जो है हमने कॉमन ले लिया तो अब ये b आ गया। तो यूँ हमारा एलिमेंट नंबर 4 सोल्व होगी। 4 a की पावर 2b प्लस 8a b की पावर 2, इसमें से कॉमन फैक्टर जो है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 4ab है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो a प्लस 2b है। अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 5 और 6 का सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6,
जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के एलिमेंट नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। एलिमेंट नंबर 5 और 6 में 3 टर्म्स हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 4 पार्ट्स किए थे उसमें जो थे हमारे पास इन क्वेश्चंस में जो टर्म्स थे वो 2 टर्म्स थे। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस की साइन आती है तो नेक्स्ट जो है वो टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें 1 और 2, इसमें 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो जब 2 टर्म्स हों तो दोनों टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट करें, और जब 3 टर्म्स हों तो तीनों में से एट ए टाइम कॉमन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं एलिमेंट नंबर 5, एक्स वाई माइनस 3x पावर 2 प्लस 2x। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके खोल के लिखूँ तो असल में ये था एक्स वाई माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी x 2 मरतबा था जिसे हमने शॉर्ट करके लिखा x की पावर 2। x की पावर 2 का मतलब था x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2x। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है। 1 माइनस 3 और 2 इसके कोएफिशिएंट है। 1 3 और 2, 1 3 और 2, इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है और 1 हम जो है वो लिखते नहीं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे x 2 मरतबा 2 टाइम्स है और यहाँ पे x 1 टाइम है। इट मीन x जो है वो तीनों टर्म्स में कॉमन है। तो हमने x को कॉमन फाइंड लिखा ब्रैकेट, तो हम फर्स्ट टर्म को भी x से डिवाइड करने जा रहे हैं, सेकंड टर्म को भी x से डिवाइड करने जा रहे हैं और थर्ड टर्म को भी x से डिवाइड करने जा रहे हैं। यस, अगर हम इसको और सिंपल समझना चाहें तो हमने फर्स्ट टर्म को भी x पे डिवाइड किया, सेकंड टर्म को भी x पे डिवाइड किया, थर्ड टर्म को भी x पे डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ x से कैंसिल है, जस्ट y आ जाता है, y हमने लिखा माइनस, ये x से कैंसिल हुआ तो आया माइनस 3x प्लस, और यहाँ पे x से कैंसिल हुआ तो 2 आया। तो हमने एक्स वाई माइनस 3x पावर 2 प्लस 2x को फैक्टराइज कर दिया है। यहाँ से कॉमन जो था वो x था और रिमेनिंग ये इसका पार्ट है। अब हम एलिमेंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3a² माइनस 9ab की पावर 2 प्लस 15ab, 3a की पावर 2b माइनस 9ab की पावर 2 प्लस 15ab। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है तो आए हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ज़रा खोल के लिख लेते हैं। ये क्या है, 3aab, यस, a की पावर 2 था तो a था, माइनस 9a, यहाँ b 2 टाइम्स है, b प्लस 15ab। और मैंने आपकी सहूलत की खातर यहाँ पे 3 के फैक्टर्स लिख दिए। 3 के फैक्टर 1 और 3 होते हैं। 9 जानते हैं, 9 आपको मालूम है 9 किस किस पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 1 3 और 9 पे, और 15 जो है ये डिवाइड हो जाता है 1 3 और 5 पे। तो अब इन फैक्टर्स में से आप देख लें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो 3 है। इट मीन ये तीनों 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे a 2 टाइम्स है, b 1 टाइम्स है, यहाँ पे यस a 1 टाइम है, b 2 टाइम्स है, और यहाँ a b दोनों ही है। तो इट मीन a b तीनों टर्म्स में मौजूद है। तो हम यहाँ पे कॉमन यानी इसको डिवाइड करेंगे 3abc से, इसे भी 3abc है और इसे भी 3ab से। तब देखिए क्या होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल होगा, तो जस्ट क्या आएगा, a आएगा। तो हमने क्या कॉमन फाइंड आउट किया, 3ab। यहाँ से क्या आया, जस्ट a आया, माइनस 3 3 जार 9, a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो जस्ट क्या आया, b। यहाँ क्या आएगा, माइनस 3b प्लस जी 3 5 जार 15, तो 5 और ab है, 15 ab है, और हमने इसको डिवाइड किया 3abc, 3 5 जार ab से कैंसिल हुआ तो जस्ट 5 आ गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5। हाँ, अगर हम इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे यही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगेन आ जाएगा। फैक्टराइजेशन यही होती है कि जब आप उनको उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 है, 8 के हम फैक्टर्स लिखते हैं 1 और 8, तो यस 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 है। 8 का फैक्टर्स 2 और 4 भी हैं, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। 3ab आपने कॉमन फाइंड आउट किया, 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस
5। आई होप को आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सभी ये पार्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इससे मिलता जुलता, जैसे चले आपके लिए एक सेल्फ अटेम्प्ट लिखते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जी, क्या आप 4x की 2y प्लस 16x की 2y की 2 प्लस 20x पावर 3 को फैक्टराइज कर सकते हैं? अगर आप इसको फैक्टराइज कर ले तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपका आंसर आया आपने सही अटेम्प्ट की है कि नहीं, आपको ज़रूर इसके बारे में फीडबैक दूंगा। तो ये अगर आप चाहें तो अपनी एक्सपर्टीज़ को चेक करने के लिए कि आप अपने तय कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। पिक्टोरिकली यानी हमें फैक्टराइजेशन करनी है और सेकंड पार्ट में वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, पेश करना है पिक्टोरिकली, तस्वीर बनानी है। तो पहला हिस्सा ज़्यादा अहम है, लिहाजा मैं इसका पहला हिस्सा इसको यानी फैक्टराइज ही कर रहा हूँ, इसको पिक्टोरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पिक्चर लफ्ज़ होता है, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर, और समटाइम हम इसे तस्वीर, पिक्चर का मतलब तस्वीर भी होता है और समटाइम हम इसे मूवी के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर से मिलता जुलता एक लफ्ज़ पिक्चर है, PITCHER, पिक्चर। क्या इसके मानी है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, या आपने किसी स्टोरी में इसे यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मैथ अच्छे से सीखने के साथ साथ मैं कभी कभी आपकी इंग्लिश भी डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो वर्ड है पिक्चर और जिससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है पिक्चर। पिक्चर क्या इसके मानी है? हाँ, ये मैंने आपको बताया कि ये किसी स्टोरी में आपने इसको याद किया था। अगर आपको कुछ याद आए, आपकी मेमोरी आपको अकम्पनी करे, तो जी कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने इस वर्ड को किस स्टोरी में सीखा था। जी हाँ, अपने एलिमेंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इसका एलिमेंट है 5x प्लस 15। यहाँ पे दो इसकी टर्म्स हैं, तो हम दोनों में से देख रहे हैं क्या कॉमन है। 5 कॉमन है। यस, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 15 है। इसके जो फैक्टर्स हैं 1 और 5 हैं, इसके 1, 3 और 5 हैं, तो ये 5 पे डिवाइड होता है। तो हम इसको 5 पे डिवाइड किया, यहाँ से x आया प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। जी, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही था। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है फैक्टराइजेशन के एक से ज़्यादा मेथड है। फैक्टराइजेशन हैव मेनी मेथड्स। अगर आप इन मेथड को एक एक मेथड को सीरियसली समझ के करेंगे तो ये मिक्स अप नहीं होंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आप एक एक सीखते जाएं, एक एक को अच्छे तरीके से इनहेल करें, एक एक मेथड को अच्छे तरीके से इनहेल करें, यानी समझें, निगलें, तो फिर एट द एंड सभी मेथड्स आपके जहन में होंगे, आप मिक्सअप नहीं होंगे। आपको किसी भी जी एक्सप्रेशन को देखकर फौरी तौर पर समझ आएगा कि यहाँ पे आपने इसका फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक एक मेथड को आप अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करें ताकि एट द एंड आप कंफ्यूज नहीं हो और आप एग्ज़ाम में आसानी से फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन आए उसे आप अटैम्प्ट करें। तो पहला हमारा मेथड यहाँ पे कॉमन फाइंड आउट करना था। कॉमन दोनों टर्म्स में भी होता है और तीनों टर्म्स में भी होता है, तो हमने कॉमन फाइंड आउट किया। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, लेकिन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 है और 3 है। 1, 4 और 3 ये किसी भी डिजिट पे तीनों एट ए टाइम डिवाइड नहीं होते। x की पावर 2 है, x है और यहाँ x मौजूद ही नहीं है, यानी इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। लिहाजा यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड कॉमन फाइंड आउट करना वो अप्लाई नहीं होता। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये 3 है और ये 4x है। गौर से देखें, ये 3 और ये 4x है, तो हम 3 4x जी 4x, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसकी मिडल टर्म जो है, इसकी जो मिडल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे एक ख़ास तरीके से ताकि वो 4x भी रहे
और ये जो 3 टर्म्स हैं वो 4 टर्म्स में डिवाइड हो जाएं। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ x³ प्लस 3x प्लस x प्लस 3। जी, ये मैंने किसकी जगह लिखा है, 4x की जगह लिखा है। 4x को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3x प्लस x। ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सम अप करूँगा तो अगेन 4x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 3x³ आता है, जो कि यहाँ पे आता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिटेल में सीखेंगे इस मेथड को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4x को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में, 3x प्लस x में। ये एज इट इज़ है और ये भी एज इट इज़ है। इसको आपने 2 टर्म्स में डिवाइड किया। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो है x है। तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से x है और ये 3 है। यहाँ से x प्लस 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है। तो अपने 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा x प्लस 3। अब देखें यहाँ पे भी x प्लस 3 है और x प्लस 3 है। जब आपके पास 4 टर्म्स हों तो आप उनको 2 में डिवाइड करके कॉमन फाइंड आउट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर रिमेनिंग पार्ट सेम आ रहा हो तो आप समझिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अब इन दोनों टर्म्स में देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। x प्लस 3 हमने लिखा, रिमेनिंग यहाँ पे x और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, x³ प्लस 4x प्लस 3। इसकी फैक्टराइजेशन हमने क्या की, x प्लस 3 x प्लस 1। आए एक और एलिमेंट सोल्व करते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा। x³ प्लस 6x प्लस 8 है, कॉमन आप देख रहे हैं इसका 1 है, कोफिशिएंट है तो 6 है और 8 है, कोई कॉमन नहीं है। x³ है, x है और यहाँ नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसे सोल्व कैसे करना है। तो इट मीन हमने इसकी मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है एक ख़ास तरीके से। कैसे, x³ प्लस 4x प्लस x प्लस 2x प्लस 8। ये मैंने कैसे किया, मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो वो आया था 8x³। तो मैंने 6x को इस तरह स्प्लिट किया है कि 2 टर्म्स में कि 4x और 2x, इनको प्लस करूं तो 6 आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये जो इनका प्रोडक्ट है 8x³ वो भी पूरा हो रहा हो। इस मेथड को हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो अभी आप देखें, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा और अच्छी तरीके से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फिलहाल 6x है तो 4x प्लस 2x, 6 भी पूरा हो जाता है और 8 भी पूरा हो जाता है। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, x। तो आ जाएगा इसका रिमेनिंग पार्ट x प्लस 4। जो यहाँ पे 2 है और ये 8 है, ये 2 कॉमन आया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो x है और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 है। तो अब हम यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन फाइंड आउट किया, इस हिस्से में से क्या आया, x, और इस हिस्से में से क्या आया, 2। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, x³ प्लस 6x प्लस 8। ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, x प्लस 4 x प्लस 2। यानी अगर हम x प्लस 4 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या आ जाएगा, x³ प्लस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे हम मिडल टर्म को एक स्पेसिफिक तरीके से 2 टर्म्स में डिवाइड करके फिर हम 4 टर्म्स बन जाती हैं। हम 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं और रिमेनिंग 2 टर्म्स में से भी कॉमन निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, जो दोनों तरफ है 2 टर्म्स बनती हैं, उनमें से कॉमन निकाल के तो हम फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। जी, ये 4x प्लस 2x, ये अगेन क्या है, 6x है। ये ऐसे ही है जैसे आप वक्त की ज़रूरत 100 रुपीज़ के 2 नोट ले आए, 50 और 50, वैल्यू इनकी भी वही है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत थी तो हमने इसको 50 प्लस 50 लिखा। यहाँ हमें ज़रूरत थी क्योंकि तीनों टर्म्स में से एट ए टाइम कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, लिहाजा हमने 6x को 4x और 2x में स्प्लिट करके लिख दिया। लेकिन ये एक ख़ास तरीके से। आए एलिमेंट नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 4x को स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 2 में, x³ प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। क्या हुआ,
ये 4 एज इट इज़ है, ये x की 2 एज इट इज़ है। ये अब जो 4x था इसको हमने 2x प्लस 2x की शेप में लिख दिया है। इनको प्लस करेंगे 4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट था 4x की 2 वो वही आ गया। आए अब इस पहले हिस्से में से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे से आप 2x प्लस 4 है प्लस 2 आपने कॉमन फाइंड आउट किया। इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो x प्लस 2 आ गया। अब देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? वाजे x प्लस 2 है तो हमने लिखा x प्लस 2 कॉमन, यानी हमने इस टर्म को भी x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इस टर्म को भी x प्लस 2 डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तब इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? x प्लस 2 आ जाएगा। यस, अब हम x प्लस 2 ये भी कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 2, तो ये भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हाँ हम इसे सम अप कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, इट मीन x प्लस 2 की पावर यस 2। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सीख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो चीज़ें उसने डिमांड की थी, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। पिक्टोरिकली हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, फैक्टराइज कर दिया है। और यहाँ पे हमने एक नया मेथड सीखा कि हम मिडिल टर्म को एक ख़ास तरीके से स्प्लिट करते हैं। अभी ये मेथड आपके लिए नया था। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो हम इसे डिटेल में सीखेंगे कि हम किस ख़ास तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 टर्म्स में कन्वर्ट करके फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते हैं और सेकंड 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेते हैं। फिर इसकी 2 टर्म्स आ जाती हैं तो फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से फिर हम कॉमन निकाल के तो हम फाइनल फैक्टराइजेशन पे पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइज यहाँ पे हमें करना है और आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जैसे ही फैक्टराइजेशन के बारे में कहा जाए तो हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें मेथड अप्लाई करना है वो उस सूरत में करना होता है जब हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन जो है वो x2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू के स्टाइल का हो, x2 प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू के स्टाइल का हो, तो फिर हम उसके मिडल टर्म को एक ख़ास तरीके से ब्रेक करके 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और यूँ हमारे पास जो 3 टर्म्स होती हैं वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर हम पेयर्स में से कॉमन निकाल के तो यूँ हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी हद तक अप्लाई किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको मज़ीद तफसील से। तो जो हमारे पास पहला एलिमेंट है x2 x2 प्लस x माइनस 12 था। तो हमने देखा कि ये इसमें से कॉमन तीनों में से कुछ भी नहीं आता और हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -12x2। अब -12x2 ये एक कहानी बता रहा है कि जो हम इसमें से पेयर लेंगे उसकी उन दोनों पेयर्स की साइन एक जैसी नहीं होगी। जैसे साइन एक जैसी नहीं होगी तभी तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा -12। तो हम 12 के लिखते हैं पेयर्स, 12 1s आर, 2 6 आर और 3 4s आर। इनको मल्टीप्लाई करने से 12 को 1 से, 2 को 6 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हर सिचुएशन में 12 भी आता है। लेकिन हमें वो पेयर जो है वो चूज़ करना है, वो पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसका डिफरेंस जो है वो 1 आए, क्योंकि यहाँ हमें x चाहिए, 1x चाहिए, तो वो हमारा 3 और 4 है। 3 और 4 का प्रोडक्ट तो यकीनन 12 भी आता है। लेकिन अगर हम 4 प्लस का रखें और 3 माइनस का रखें तो उनका डिफरेंस जो आएगा 1 आएगा और 1x आएगा। लिहाजा हम यहाँ पे 4 प्लस का लेंगे और 3 किसका लेंगे? माइनस का लेंगे। क्यों 4 प्लस का लेंगे? क्योंकि हमें x जो है वो प्लस का चाहिए। तो हमने x2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। यस, अब देखें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ये एज इट इज़ है। x2 माइनस 12 क्या चेंज आई है यहाँ पे? x की जगह हमने क्या लिखा? 4x माइनस 3x। इसको सोल्व करें तो अगेन क्या आएगा? +x। लेकिन फ़िलहाल हम इसे सोल्व करने इस तरह इसको शॉर्ट करने नहीं जा रहे हैं, हम इसको एज इट इज़ ही लेके चलेंगे। तो पहला हिस्सा इसमें से x कॉमन आएगा
एक्स प्लस 4 आ गया। इन दोनों में से -3, तो आप -3 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, और -12 को -3 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन 4 आ जाएगा। यूँ देखें आपके पास, हमारे पास जहाँ पे भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, इट मीन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब दोनों टर्म्स में से कॉमन x प्लस 4 लेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट x -3, तो x प्लस 4 और x -3 जो है ये हमारी डिज़ायर्ड जो है फैक्टराइजेशन है। यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या आ जाएगा, x³ प्लस x -12 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे तो फिर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। x³ प्लस 7x प्लस 10, क्या देखें इसमें से कोई कॉमन? नो, कोई कॉमन नहीं, इसमें नो कॉमन है। उसके बाद जी सोल्यूशन कोई कॉमन नहीं है, और ये जो हैं तीनों टर्म्स वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। x³ है, x है और 10 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में x की पावर सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद x⁴ है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, इट मीन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम अब x² को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इनका क्या प्रोडक्ट आता है। उसका प्रोडक्ट आता है 10x³, 10x³। अब हम 10 के पेयर देखते हैं कौन कौन से पेयर हैं, 1 और 10, 2 और 5, यस जस्ट यही दो हैं। 10 चूँकि यहाँ पे प्लस का था तो ये हमें बता रहा था कि जो आपने पेयर्स लेने हैं उन दोनों की साइन एक जैसी रखनी है। अच्छा, दोनों की साइन एक जैसी रखे तो इसका तो जो टोटल आएगा वो 11 आएगा, इसका टोटल यस 7 आता है। इट मीन हम इसको हमने इसको बॉक्स कर लिया कि ये हमारा वो मतलूबा पेयर है 2 और 5। अब फैसला करना है कि आया इन दोनों की साइन सेम तो रखनी है, प्लस रखें कि -7x प्लस का है, इट मीन 2 भी प्लस का होगा और 5 भी प्लस का होगा। तो हम इसे लिखेंगे x³ प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। देखिए क्या चेंज आई है, ये एज इट इज़ 10 एज इट इज़। 7x की जगह हमने क्या लिखा है, 2x प्लस 5x। यस, ये हमारा तरीका है इसको फैक्टराइज करने का, x² प्लस px प्लस q के स्टाइल में। तो हमने देखा 7x को हमने किस तरह लिख दिया है, 2x प्लस 5x। इसको अगर हम शॉर्ट करें, सोल्व करें तो अगेन 7 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ सोल्व इसको इस तरह नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये 3 टर्म्स जो थी वो 4 टर्म्स हो गई हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन देखें और सेकंड 2 टर्म्स में से, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन देखें। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा जी, x आपका कॉमन आ गया, x प्लस 2। यस, इन दोनों में से अब देखिए इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 10 है, यानी हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया रिमेनिंग हमारे पास, x प्लस 2। यस, इधर भी हमारे पास x प्लस 2 है, इधर भी हमारे पास x प्लस 2 है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब इस स्टेज पे आएँ, इस फेज़ पे आएँ, इस स्टेज पे आएँ तो अब चेक कर ले कि आया दोनों तरफ हमारे पास ब्रैकेट्स में जो है सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा हो तो इट मीन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट x, और यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन आ गया हुआ है तो प्लस 5। और यही हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। यानी हम क्या कह रहे हैं, x³ प्लस 7x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ था। ये हमारी डिज़ायर्ड फैक्टराइजेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एलिमेंट नंबर 3 है, x³ माइनस 6x प्लस 8। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन कुछ भी नहीं है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो ये आपको नज़र आना चाहिए, x³ प्लस px प्लस q के स्टाइल में। हाँ, यहाँ पे साइन माइनस है लेकिन बात वही है। तो अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या इनका प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 8x³। ओके गुड। अब आप 8 के तमाम फैक्टर्स लिखें, 1 और 8 और 2 और 4 है, इसके अलावा इसका कोई पेयर ही नहीं बनता। तो अब देखें हमें -6x चाहिए, 8x² 8 प्लस का है, तो वो 8 प्लस का जो है पॉजिटिव जो है वो हमें बता रहा है कि दोनों की साइंस क्या रखनी है, एक जैसी रखनी है। दोनों की साइंस एक जैसी रखें तो ये तो 9 आएगा। हाँ, इन दोनों की साइंस एक जैसी रखें तो 6 आएगा। तो हमने इसको बॉक्स कर लिया, ये हमारा मतलूबा जो है वो पेयर है। अब दोनों की एक जैसी आया, 2 प्लस का 2 भी, 2 और 4 दोनों के प्लस के रखे जाए या माइनस के। तो अब हम फिर देखते हैं 6 को, देखते हैं 6 तो माइनस का, इट मीन 2 भी माइनस का होगा
और 4 भी माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे x की 2 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। यस, चेक कर लें, ये हमने 6x को यू लिखा है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो -2 और -4 -6, और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 किसका आएगा, प्लस का आएगा। इट मीन हमने दोनों कंडीशंस को मीट कर लिया है। अब इस हिस्से में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, तो आप लिखेंगे x -2, और यहाँ से -4, इसे -4 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और +8 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये माइनस आएगा। यस, दोनों तरफ एक जैसा है, इट मीन हम x -2 कॉमन निकालें, और यहाँ से x और यहाँ से क्या है -4। ये हमारी मतलूबा फैक्टराइजेशन थी, यानी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने फाइंड आउट किया कि x -2 और x -4 को मल्टीप्लाई करने से x की 2 -6x प्लस 8 आया है। x की 2 -6x प्लस 8 की ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आए हम कुछ स्टेप्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं जो इन क्वेश्चंस में आपने सोल्व किए थे, जो सोल्व करते हुए जिन स्टेप्स को आपने ख्याल रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप फैक्टराइजेशन के बारे में सोचें, पहला स्टेप कॉमन, आप देखें कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन होगा तो आप कॉमन निकाल लें, जब कॉमन आप निकाल लेंगे तो क्वेश्चन खुद उसकी शेप जो है, उसकी पिक्चर जो है वाजे हो जाएगी कि आपको फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अगर कॉमन नहीं हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यूजुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो तो फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दें। इट मीन x की 2 की पावर लिखें सबसे पहले, और उसके बाद x की पावर हो, और एंड पे जो है वो कांस्टेंट हो। फिर उसके बाद जी आप देखें कि अगर वो x की 2 प्लस px प्लस q की शेप में आपको जो गिवन एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो फिर आप उसके पहले और लास्ट को, फर्स्ट और थर्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आएगा उसके हम पेयर्स लिखेंगे। पेयर्स में से हम वो पेयर चूज़ करेंगे जिसकी प्रोडक्ट, ये दो चीज़ों का अपने मीट करना है, जिसका प्रोडक्ट और टोटल जो है वो हमें सेटिस्फाई कर रहा हो। प्रोडक्ट वही आना चाहिए, और जो उनका टोटल हो वो जो सेंट्रल टर्म है उसको मीट कर रहा हो। फिर उसके बाद आप चूँकि ये 4 टर्म्स हो जाएंगी तो आप फर्स्ट 2 में से और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन निकालेंगे, और जो दोनों तरफ कॉमन एक जैसा आएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे जब दूसरी मरतबा आप कॉमन निकालेंगे तो जो कॉमन है वो आप फाइंड आउट कर बाहर लिख लेंगे, और रिमेनिंग पार्ट अंदर आ जाएगा, और आपके पास मतलूबा फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ये इसके स्टेप्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है। कॉमन है, ऑर्डर है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, उसके पेयर्स लिखने हैं, और पेयर्स में से जो चूज़ करना है वो थोड़ा सा आपने सोच के जो दोनों कंडीशंस मीट कर रहा हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो हो जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलिमेंट नंबर 4 है, x की 2 -x -56। जी आप सोचें, अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए कि जी हाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कॉमन नथिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये उसी स्टाइल में है। तो अब हम इनके जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -56 x की 2। यस, -56 आपको क्या बता रहा है कि जो आप पेयर लेंगी उसकी साइन एक जैसी नहीं होगी, तभी तो उनका प्रोडक्ट माइनस आएगा। तो लिखते हैं हम 56 के जो पेयर्स बनते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। 1 और 56 है, यस, फिर उसके पास 2 और 28 हैं, यस, इसके और भी होंगे, लेकिन जो स्मार्ट है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 और 8 है, 7 और 8 है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो था वो 1 था। 1 ने मुझे बताया कि हाँ जो दोनों डिजिट्स होने चाहिए वो पास होने चाहिए। 7 8 आर 56 होता है, 7 8 आर 56 होता है, और इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 का है, लिहाजा ये हमारा मतलब है। जी मैंने बाकी नहीं लिखे,
ये जो 1 और 2 और उसके बाद डायरेक्ट मैंने 7 और 8 चूँकि मेरा मतलूबा था, इसलिए मैंने फर्दर इसके लिखने में ज़रूरी नहीं समझे। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि 7 को प्लस का रखना है या 8 को प्लस का रखना है। हमें x किसका चाहिए? माइनस का। इट मीन 8 हमारा माइनस का होगा, 7 प्लस का होगा। तो कैसे लिखेंगे? x की 2 यस माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 यस। ये 3 टर्म्स थी, अब इनको आपने 4 टर्म्स की शक्ल में लिख लिया। ये जो मिडल टर्म थी इसे आपने ख़ास तरीके से स्प्लिट किया, माइनस 8x प्लस 7x। इस हिस्से को अगर आप सोल्व करेंगे यही सोल्व होंगे क्योंकि यही दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अगेन वापस आप कहाँ चले जाएंगे? माइनस x में। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? माइनस 56। दोनों कंडीशंस हमने मीट कर ली हैं, इट्स ओके। अब आप कॉमन निकालें जी, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा तो आप क्या आएगा? x माइनस 8। इन दोनों में से क्या आएगा? प्लस 7 या 7 को 7 से तो 1 आएगा, x लिखेंगे, और माइनस 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 8 आएगा यस। x माइनस 8 x माइनस 8 दोनों तरफ एक जैसा कॉमन एक जैसे ही हैं, इट मीन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कॉमन क्या आएगा? x माइनस 8, रिमेनिंग पार्ट यहाँ से क्या हुआ? x, और यहाँ से क्या हुआ? प्लस 7। ये हमारी डिज़ायर्ड मतलूबा जो फैक्टराइजेशन थी, यानी अगर हम x माइनस 8 और x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें तो x की 2 माइनस x माइनस 56 आता है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। देखिएगा इसमें वही सारी बातें। तो अब हम जो है x की 2 तो आता है माइनस 24 x की 2, तो लिख लें इसके कौन कौन से जी। इसके बनते हैं पेयर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 1 और 24 है यस, और उसके बाद जी 2 और 12 है यस। ये हमारा मतलूबा है, लेकिन चलिए आगे नहीं लिखते हम। क्यों? माइनस 24 था तो माइनस 24 बता रहा था कि जो पेयर लेंगे उसकी साइन एक जैसी नहीं होगी। इसकी एक साइन एक जैसी ना लें, यानी एक को प्लस और एक का माइनस लेकिन ले लें तो यकीनन 23 आएगा। इसकी साइंस एक जैसी ना रखें तो 10 आएगा। तो मैंने इसको जो है स्केयर कर लिया, इसको बॉक्स कर लिया। ये मेरा 2 और 12 है। मैंने रिमेनिंग नहीं लिखी क्योंकि मैं देख रहा था कि भी हाँ मेरा मतलूबा टारगेट क्या है। जैसे ही वो मुझे नज़र आ गया तो मैंने बाकी जो है इसके पेयर लिखने में ज़रूरी नहीं समझे। 2 और 12 को मैंने बॉक्स कर लिया। अब हमें देखना है कि हम दोनों की साइंस तो एक जैसी नहीं रखनी, क्योंकि हम माइनस 24 यही बता रहा था कि दोनों की साइंस एक जैसी नहीं रखेंगे। लेकिन कौन सा प्लस आएगा, कौन सा माइनस का आएगा, ये आप देखें जी। हाँ जस्ट 12 किसका आएगा? माइनस का आएगा, तभी तो 10 माइनस का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x की 2 माइनस 12x प्लस 2x यस। पेयर यही लिया हमने, 12 और 2 ही लिया। 12 किसका लिया? माइनस का। 2 किसका लिया? प्लस का, ताकि इसके जब हम ये लाइक टर्म्स हैं सोल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? माइनस 10 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 24 माइनस का ही आएगा, माइनस 24। देखिए ये यही है टर्म और ये वाली यही टर्म है। हमने क्या किया? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया ख़ास तरीके से। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? x, रिमेनिंग क्या होगा? x माइनस 12। इन दोनों में से प्लस 2 यस, यानी इसे भी आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस 12 दोनों तरफ एक जैसा है, इट मीन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हमारा कॉमन आएगा? x माइनस 12, इधर क्या आ जाएगा? यहाँ से x और यहाँ से क्या है? प्लस 2 यस। ये हमारी मतलूबा फैक्टराइजेशन है कि अगर हम x माइनस 12 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? x की 2 माइनस 10x माइनस 24। x की 2 माइनस 10x माइनस 24 कहाँ से आया था? x माइनस 12 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने से आया था। तो ये हमारी मतलूबा फैक्टराइजेशन है। आई होप कि आपने इस मेथड में, जिसमें हम सेंट्रल टर्म को एक ख़ास तरीके से ब्रेक करते हैं, आपको जहन नशीन हो गया होगा। चलें क्वेश्चंस हम सारे ही कर लेते हैं जी। अब आप डिसाइड करें जी क्या करेंगे हम। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12y²। तो अब 12 के जो हैं वो कौन कौन से हैं जी? 1 और 12 है यस, और फिर क्या जी 2 और 6 हैं। रुक ना जाएँ हम, क्योंकि 12 हमें क्या बता रहा था? साइन एक जैसी नहीं लेनी, दोनों की साइन एक जैसी नहीं होगी। और 2 और 6 की साइन एक जैसी ना ले तो क्या आता है? 4 आता है। इन दोनों की साइंस एक जैसी ना हो तो 11 आता है। इन दोनों की साइंस एक जैसी ना हो तो क्या आता है? 4। तो हमें फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 2 और 6 को बॉक्स कर लिया। अब आप डिसाइड करें कि भाई 2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। यस y की 2 जी। तो अब हमारा 6 जो है वो प्लस का हो,
प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 है, y की 2 है, प्लस 6y माइनस 2y। अगर हम इसको इन लाइक टर्म्स को सोल्व करें तो अगेन हमारे पास 4 आता है, लेकिन हमने 4 लिखना नहीं है। ये तो हमने ख़ास तरीके से इसको ब्रेक किया है ताकि हम फैक्टराइजेशन कर सकें जी। तो अब इन दोनों हिस्सों में से कॉमन क्या आएगा, y आएगा। रिमेनिंग यहाँ से क्या हो गया, y प्लस क्या गया 6। अब यहाँ पे हम दोनों के देखते हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो -2 है, -12 है, और ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो है -2 है। -2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से y आ जाएगा, और -12 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा प्लस का। अब दोनों तरफ एक जैसा है, तो क्या लिखा हमने, y प्लस 6 हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिया। रिमेनिंग यहाँ से y है और यहाँ से क्या है -2। यही हमारी मतलूबा फैक्टराइजेशन है जी। अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो देखिएगा, आप सोचें इसका क्या होना चाहिए जी। 36 y स्क्वायर, तो 36 के जो हो यहाँ पे आप अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ रहा है 4 और 9 लेने चाहिए। यस, 36 प्लस का है, इट मीन दोनों ही जो है प्लस लेने हैं। तो वो कौन से हैं, 4 9 आर 36। फिर इसके और भी बनते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे। तो 4 और 9 लेते हैं, तो लिखें इसको y की 2 प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। चेक करें, ये वही टर्म है, ये हमने ब्रेक किया इसको, 13y को 4y और प्लस 9y को। यस, इसको प्लस होंगे ये दोनों, 13 ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 36y स्क्वायर ही आएगा। इट मीन यही हमारी मतलूबा इसके फैक्टराइजेशन थी। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y, तो y प्लस 4। ओके, इन दोनों में से प्लस 9, इन दोनों को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, और 36 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन 4 आएगा। इज इट ओके? यस, कॉमन एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे y प्लस 4, और यहाँ से रिमेनिंग y, और यहाँ पे प्लस 9। ये हमने फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। इसका लास्ट एलिमेंट है, तो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट सा है, ऐसा नज़र आता है जैसे मुश्किल हो, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था, -2x की 2, और 2 के जो आप जानते हैं फैक्टर्स 1 और 2 ही बनेंगे। यस, ओके। तो अब देखें किसको प्लस का लेना है, किसको माइनस का लेना है जी। अब हम 2 किसका लेंगे, माइनस का, और 1 जो होगा वो प्लस का होगा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, x की 2 -2x प्लस x -2। यस, थोड़ा सा गौर कर ले क्या हुआ, ये यही है, ये यही है। ये हमने किया 1 और 2 को, 1 और 2 को, ये 2 और 1 है, यानी हमने ये इसका एक ही पेयर बन रहा था, 2 1s आर 1 2s आर, तो हमने 2 माइनस का लिया, प्लस 1 जो है प्लस का लिया। जब हम इस हिस्से को सोल्व करेंगे तो यकीनन -2x प्लस x, तो -x ही आएगा जी। तो अब यहाँ से कॉमन x, तो आएगा x -2, और इन दोनों में से यस, जब कोई का कुछ भी, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो +1 कॉमन ले लेंगे, +1 लेंगे तो इट मीन कोई चेंज नहीं आएगी। +1 से जब भी डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगा। तो हमने ये x -2 ही आ गया, तो दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। एक x -2, और यहाँ से क्या आया x, और ये क्या आया 1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है, यानी x -2 x + 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की 2 - x -2 आएगा। चलें इसको चेक कर लेते हैं। x -2 को अगर हम x + 1 से मल्टीप्लाई करके देख लें ट्रेडिशनली, तो क्या आएगा, x की 2 आएगा, ये क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा +x आ जाएगा, और जब ये एंड पे ये दोनों की सेकंड टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा -2। चलिए इसे सोल्व कर लिया, x की 2, ये -2x है, +x है, तो क्या आ गया, -x ना आ गया, और ये -2 नहीं आ गया, ये तो वही है। यस, इसका प्रोडक्ट जो ये था, इट मीन हमने इसकी सही फैक्टराइजेशन की है। ये आपने ये हिस्सा जो है आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन यहीं पे जो क्लोज हो गया, ये वाला हिस्सा तो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके साथ सोल्व किया है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही कुछ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
3 जिसमें फैक्टराइजेशन थी एक ख़ास तरीके से। आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ये जो मेथड है ये आपको क्लास 10th में भी नज़र आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो इट मीन क्लास 10th में जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आपके लिए एक चैलेंज है, आप इसे सोल्व करें और विन करें। आप सोल्व करके इसको व्हाट्सएप कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। x की 2 प्लस 5x माइनस 24। तो ये चैलेंज आपको लेना चाहिए, आपको खुद अटैम्प्ट करें। और आई होप कि आप आप में इतनी एबिलिटी आ गई है, आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप क्वेश्चन को खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आप अपने नॉलेज को खुद अप्लाई करें और x की 2 प्लस 5x माइनस 24 की फैक्टराइजेशन करके मुझे सेंड करें। जी, यहाँ पे हमने इसको चेक किया था, तो चेक स्टूडेंट्स दो तरह का होता है। यहाँ पे आप मैथ विद सर शायद किस्म में आप जनरल नॉलेज भी कुछ अपना इम्प्रूव करेंगे, कुछ आप जो है आपकी सोच जो है उसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ हम इंग्लिश भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो आपकी अपलिफ्ट करेंगे। तो ये चेक दो तरह के होते हैं, ये पेयर ऑफ द वर्ड्स है और 10th में पेयर ऑफ द वर्ड्स आपको आने हैं। तो एट ए टाइम पेयर ऑफ द वर्ड्स करने मुश्किल होते हैं, तो मैं आपके यहाँ पे मैथ कराते हुए वक्तन फ़क्तन डिफरेंट जो है पेयर ऑफ द वर्ड्स। तो ये चेक जाँच पड़ताल वाला, यस, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने के लिए ये चेक, हाँ मेरी अपनी कॉपी चेक नहीं की, उसने मेरा काम जो है टीचर ने मेरा काम क्या किया था, चेक कर लिया था, तो ये चेक है। ये जो चेक है ये एक ख़ास कागज़ है जो बैंक में रुपए निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम चेक कहते हैं। ये जो चेक है CHEQ चेक, ये चेक जो है ये बैंक में रुपए रकम निकलवाने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे चेक किया जाता है। आज की स्पोकन इंग्लिश, जी स्पोकन, आई एम विद यू थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, ये एक मुहावरा है, थ्रो थिक एंड थिन, और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम विद यू थ्रो थिक एंड थिन, वैसे थ्रो का मतलब में से, थ्रो एक थ्रो होता है फेंकना, ये थ्रो जो है इसका मतलब में से। थिक कहते हैं गाढ़ी को, कोई चीज़ गाढ़ी हो तो उसे ये दूध बड़ा थिक है, और थिन पतला, तो ये दूध बड़ा पतला है। तो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, तो एक मुहावरा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अच्छे बुरे हालात में, थ्रो थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में। आई एम विद यू थ्रो थिक एंड थिन, तो क्या कहा जा रहा है, मैं आपके साथ हर तरह के हालात में मैं आपके साथ हूँ। वैसे थ्रो का मतलब में से, थिक का मतलब गाढ़ा, और थिन का मतलब पतला। तो आप किसी को कंसोल करना हो, तसल्ली देने हो अपने दोस्त को, अपने बहन भाई को, तो आप उसे कह सकते हैं आई एम विद यू थ्रो थिक एंड थिन, आई एम विद यू थ्रो थिक एंड थिन। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई, कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख